गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्भो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविंदमथा शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्ति कामना सद्गुरु संततो मानव अस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदी विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन श्री गुरु कृपा से कर रहे हैं। देखिए, भगवान ने कहा कि हम तो दुर्लभ हैं और महात्मा अति दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। दुर्लभ है ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो यह समझता है कि वासुदेव, ये सर्व जगत वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा समझने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है महाराज। तो कई लोग कहते हैं कि सब महात्मा क्यों नहीं हो जाते हैं? कितने लोगों का कहना है कि सब महात्मा क्यों नहीं हो जाते हैं? जिसमें मोह नहीं है, जिसमें राग नहीं है और द्वेष भी नहीं है। द्वेष से क्रोध होता है। द्वेष जो है, द्वेष ही कारण है क्रोध का। द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है। राग से काम और लोभ होते हैं। जो राग है उससे काम और लोभ होते हैं, और मोह से पक्षपात होता है। सब लोग महात्मा क्यों नहीं हो जाते हैं? सभी हो जाएं, यह तो बड़ी सुगम बात है। बोले नहीं, ज्ञान के चोर हैं कुछ, वे ज्ञान होने नहीं देते, ज्ञान को लूट ले जाते हैं। तो कौन चोर है? कौन चोर है? तो भगवान कहते हैं कि कामस्ते स्ते हर्त ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताम स्वया। ये और फिर आगे कहते हैं, यो योम याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। शतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्म एव विहितान् हितान् अंतवतु फलं तेषां तद्वभवत्य अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कह रहे हैं, काम स्ते हर्त ज्ञान है। हमको यह चाहिए, ऐसी कामना है हमारे अंदर। तय तय काम है। कामना के अनेक रूप है महाराज। जहां माया होती है, जहां दंभ होता है, जहां माया होती है, जहां दंभ होता है, वहां एक रूपता नहीं रहती। यह चाहिए, यह चाहिए। आप कोई लिस्ट नहीं बना सकते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। कामना तो बहुत है, एक दो कामना हो तो बात हो। अनेका अनेक कामना जो है हमारे मन में उठती रहती है। हमारे हृदय में क्या देखकर क्या पाने की इच्छा हो जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। अब आप इस भोग को श्रेष्ठ समझते हैं, हम लोग इस भोग को श्रेष्ठ समझते हैं, इस वस्तु को श्रेष्ठ समझते हैं। कामान यत कामयते, देखने में बहुत मीठे लगते हैं। ये जो भोग की वस्तुएं हैं देखने में अत्यंत प्रिय लगते हैं।
काम शब्द का एक अर्थ बहुत मीठा है, देखने में मीठा लगता है पर परिपाक में कड़वा होता है महाराज। कई चीज ऐसी होती है जो खाने के समय तो कड़वी मालूम पड़ती है पर परिपाक में मीठी होती है, परिपाक में वह मीठी होती है, मधुर होती है। संसार की कामनाएं मन में आ जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है, मन में तो आएगी ही, कामना तो आ गई। अपने को हीन तो समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कामना को आप पहले से नहीं रोक सकते, कामना आप रोक नहीं सकते, कामना तो आएगी ही, जाएगी ही, पर हम उसके साथ न आ जाए, चले जाएं, कामना के साथ ही न लग जाएं कि वो मिलेगी तभी हम खुश रहेंगे। ऐसा सोचने का मतलब है कि हम अपने आप को हीन दीन समझते हैं कि वो चीज नहीं मिलेगी तो हम खुश नहीं होंगे। आज यदि हमको कार पे चलने को नहीं मिलेगा तो हमें नींद बढ़िया से नहीं आएगी। अब उसके साथ हम खींचे ना चले जाए, कामना तो मन में आएगी, वैसे ही आएगी, वैसे ही जाएगी। अब हम उस पे सवार मत हो जाए, उसकी सवारी हम न करने लगे। जहां सवारी किए मन विचलित होना शुरू हो जाएगा। तो आएगी जाएगी, उसका काम है, उसका हृदय हो जाएगा तब यह ठीक है कि नहीं है, यह ज्ञान हो जाएगा। तो उस समय उसे जो गलत कामना है वे रोक सकेंगे जब हम उसको बढ़िया से समझ जाएंगे कि यह तो जो जिस वस्तु की हम कामना करते हैं वो सदैव रहने वाली नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी। जैसे ये शरीर भी ये सदा के लिए नहीं है, ये आज है कल नहीं रहेगा। ये आप पक्की समझ जाइए, ये सदैव रहने वाला नहीं है। कब हमारा शरीर जवान हो गया बचपन से, ये हम नहीं समझ पाए। कब हमारा बाल पकने लगा, इसका भी ठीक ठीक हमें मालूम नहीं है। न व्यक्ति को जन्म का पता होता है, न उसको मृत्यु की पता होती है। तो जिसको पता नहीं है उसके बारे में ज्यादा कामना करना भी ठीक नहीं है। कोई वस्तु है वो परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी। आज आपने सुंदर घर बना लिया, कल हो सकता है कि आपके सामने ही वो खराब हो जाए, आपके सामने ही वो हो जाए, या आपके जाने के बाद तो नष्ट हो ही जाएगा। कितने पुरानी बिल्डिंग जो बंजर पड़ी हुई हैं, उसको देखने से यही अनुभव होता है कि यह सदा के लिए नहीं होता है, वो ढह रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग तो खूब सजाते हैं, संवारते हैं। सजाना संवारना चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि ये परमानेंट नहीं है। इसको परमानेंट समझ के मत रखिए कि ये आपको परमानेंट रहेगा। तो यदि हमारे हृदय में कोई चीज उदय होकर शांत हो जाए, यह 2 नंबर की बात है। उदय होने पर भी सही जगह ले जाए तो यह तीसरा नंबर है। यदि गलत जगह पर ले जाए तो आपकी चेतना, आपका ज्ञान, आपकी जीवात्मा नष्ट भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि आप राम के अधीन नहीं रहे, काम के अधीन हो गए हैं। ये ज्ञान के लुटेरे हैं। कौन ज्ञान के लुटेरे हैं? तो कामना। कामस्तेस्ते हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते। यह जो है ज्ञान के लुटेरे हैं। कामना, राग, द्वेष, ये इच्छा, ये जो है हमारे ज्ञान को लूट कर ले जाते हैं। तो ये काम किससे बनेगा? तो अमुक सेठ जी के पास जाएंगे तो यह काम बन जाएगा। पुलिस के पास जाने से बनेगा या अफसर के पास जाने से बनेगा। हम अपने आत्मदेव अंतर्यामी परमेश्वर को छोड़कर अपने हृदय में विराजमान जो प्रभु है उसकी ओर पीठ करके उसको छोड़ दिए हैं, दूसरे के पास जाते हैं और आप हमारी कामना पूरी कर दीजिए। ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो आपकी और भी कामना को बढ़ाने वाला है। अपने को भूल गए और कामना मांगने दूसरे के पास चले गए। तो ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ सो
पति तजी सेवत पुरुष बिराने। मतलब ऐसे ही जन्म जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तजी सेवत पुरुष बिराने। जो प्राणनाथ पति है उसको छोड़कर हम दूसरे पुरुष के पास जाते हैं, अपने पति देव हैं, अपने घर में हैं, अपने हृदय में हैं, और हम दूसरे पुरुष के पास जाते हैं कि तुम हमारी कामना पूरी कर दो। यह व्यभिचार है महाराज, यह तो अपराध है। हमने ईश्वर की ओर पीठ कर दिया है और दूसरे की ओर मुंह कर दिया है। कहां जाते हैं? तो प्रपंद्यन्ते अन्न देवता। बोले ये काम अच्छे देवता से नहीं बनेगा महाराज, यह तो भूत से नहीं बनेगा, यह तो भैरव से नहीं बनेगा। मुकदमा जीतने के लिए किसी ओझा सोखा के पास जाते हैं तो वह कहता है कि देवता को मांस चढ़ाओ। हे भगवान, जय जय शंकर। तो अब देवता को चढ़ाने के लिए मांस मंगवाना है। किसी से घर में पुरस्चरण हो रहा था, किसी के घर में पुरस्चरण हो रहा था, और उसके लिए कितनी योगिनी और कितने भैरव, कितने भूत हैं जो उनसे मांस की बात करते हैं। बलि देकर हम छोटे मोटे देवता से कामना पूर्ति चाहते हैं, उनके लिए नियम पालन करते हैं। ईश्वर से नियम पूरा नहीं हुआ तो अब देवता से नियम पूरा होगा। ऐसा क्यों होता है? सबकी एक प्रकृति होती है, पूर्व जन्म की बनी प्रकृति होती है और इस जन्म की भी प्रकृति होती है। जैसा संग किया और जैसा संस्कार पड़ा, जैसा पढ़ा लिखा, जिसके साथ रहे पूर्व जन्म की प्रकृति जैसी बनी हुई है। अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से कंपनी ढूंढ लेते हैं लोग। जितने दारू पीने वाले हैं उनके दोस्त दारू पीने वाले हो जाते हैं। मदिरा पान करने वाले, गांजा पीने वाले की देखते हैं ना, टोली बन जाती है। तो उस कंपनी को वो ढूंढ लेते हैं। जिसका मन तामसिक होता है उसका मन राजसी होता है, जिसका मन तामसी होता है किसी का मन राजसी होता है। तो उनको तामस और राजस देवता की शरण में जाने से उनका काम बनेगा। जिनका मन राजसी होता है उनको तामस और राजस देवता के शरण में जाने से उनका काम बनेगा, यह विश्वास उनको होता है। किसको घूस देंगे तो हमारा काम बनेगा। यह अंतर्यामी को छोड़कर बाहर की वस्तुओं को पीछे दौड़ते रहते हैं। ये बेचारे भी मजबूर हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी, कंपनी ऐसी ही हो रही है। कंपनी मनुष्य के जीवन को बनाती है। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप कैसे लोगों की सेवा करते हैं, आपके मन में क्या बनने की इच्छा है, इसके अनुसार आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा महाराज। संग का असर पड़ता है, श्रद्धा का असर पड़ता है, अपनी इच्छा का असर पड़ता है, और पूर्व जन्म की प्रकृति का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कहां जाते हैं आप महाराज? मनुष्य का मन बता देता है कि वह कहां से आ रहा है। अगर मनुष्य का मन निर्वासन हो रहा है तो पुनर्जन्म नहीं होगा, और यदि वासना पूर्ति के मार्ग पे जा रहा है तो पुनर्जन्म होगा ही होगा। यह तो देखने से ही मालूम पड़ जाता है। प्रकृत्या निहता स्वया यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चित मिच्छति। अब इसमें बात क्या है? तो देवता शरीर की पूजा में भी भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। देवता की भी पूजा में भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि उस देवता के शरीर में भी मैं ही रहता हूं, और श्रद्धा के पीछे रहकर वही तो श्रद्धा की ओर फेंकते हैं, श्रद्धा को फेंकते हैं, और श्रद्धे के पीछे रहकर वही श्रद्धालु को लेते हैं, श्रद्धा का लेते हैं। और लेने का जो रोजगार है वह प्रभु का ही है, वही श्रद्धा देते हैं और वही श्रद्धा लेते हैं। तो तब इसमें दोष क्या है?
तो दोष यह है कि प्रभु को आपने पहचाना नहीं है, आपने देवता को पहचान लिया है। वह समझता है कि अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने नैपुण्य से हम यह श्रद्धा कर रहे हैं, और जिस पर श्रद्धा कर रहे हैं उसमें परमेश्वर है, यह पहचानता नहीं है। बुद्धि नहीं बनती, बुद्धि नहीं बनती। तो एक राज्य में, एक कथा सुनाता हूं। एक राज्य में राजकुमारी का विवाह हुआ। उस अवसर पे राजकुमार नहीं आ सका। तब उस राजकुमार की तलवार पर सिंदूर रखकर उसकी मांग भर दी गई। पहले ऐसा होता था। तो ऐसी राज्यों की रीति थी। तो उसकी युद्ध में जाना था, इसलिए चला गया था। तो युद्ध जीत कर लौटा तो ससुराल गया। तो ससुराल में बाहर सराय में ठहर गया, और ऐसी साठ गांठ जोड़ी कि जिससे उसका विवाह हुआ था, वही लड़की उससे मिलने को तैयार हो गई। मिलने पर उसने बता दिया कि मैं तो तुम्हारा पति हूं, जिससे तुम्हारा विवाह हुआ था। वह लड़की मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्यों? इसलिए क्योंकि वह पति के सामने व्यभिचारिणी सिद्ध हो गई थी, चरित्रहीन सिद्ध हो गई। उसने कहा कि अब इनको मुंह दिखाने लायक मैं नहीं हूं। तो था तो वही जिससे उसकी शादी हुई थी, उसका विवाह हुआ था, परंतु बिना जाने उससे मिलने चली गई। तो अज्ञान में एक अपराध तो होता है। तो हम जहां कहीं जाते हैं, जिस किसी के शरण लेते हैं, जिस किसी से अपना काम बनाना चाहते हैं महाराज, लेकिन उसके भीतर जो परमेश्वर है उसको पहचानते नहीं है। सतया श्रद्धया युक्तस्याराध महिते मीहते लभते च ततः कामान्य एव विहितान हितान। भगवान बड़े चालाक हैं महाराज, बड़े बुद्धिमान हैं। संसार में सारी बुद्धि ईश्वर की बुद्धि से ही निकलती है, कोई दूसरी बुद्धि नहीं है, ईश्वर की ही बुद्धि है। देखते हैं उसके अंदर श्रद्धा है, बल्कि गीता तो यहां तक कह दिया कि शास्त्र विधि का उल्लंघन करके भी यदि कोई श्रद्धा करता है तो वह श्रद्धा सात्विक, राजसिक, तामसिक होती है। उस श्रद्धा के हिसाब से फल जरूर मिलता है। श्रद्धा में फल देने की शक्ति है महाराज, परंतु अंधी श्रद्धा हो गई, जहां श्रद्धेय का ज्ञान नहीं है, तो फल तो दे रहा है कोई और समझ रहे हैं, और दे रहा है कोई और। दे तो फल भगवान रहे हैं और हम समझ रहे हैं किसी और को। तो यही श्रद्धा की अंधता हुई, परमेश्वर की पहचान नहीं रही। उस देवता के भीतर फल देने वाला वही परमेश्वर है, ये हम पहचानते नहीं है महाराज। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।